आज के वीडियो सेशन में हम 5 और 25 के विभाज्यता के नियम को सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 और 4 और 8 उसके बाद 3 और 9 का विभाज्यता का नियम ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, तो अभी समझते हैं हम लोग 5 और 25 का विभाज्यता का नियम। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि 125 का विभाज्यता का नियम कैसे होता है। बहुत आसान होता है, समझिएगा ध्यान से। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या आपको दिया गया है उस संख्या का अंतिम अंक, या इसी को मैथ की भाषा में इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक जो होता है या तो शून्य हो, केवल एक ही शून्य कम से कम होगा तो भी हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक है तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम या तो एक शून्य हो या 5 का कोई गुणज हो तो वह संख्या जो होगा 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। 125, यहाँ पे हमें फोकस करना है बाबू इसके इकाई अंक के स्थान पे। तो इकाई अंक इसका ये हो गया, इकाई अंक के स्थान पे क्या है 5 है, तो या तो 5 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है इसलिए विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं 178 0, तो इकाई अंक के स्थान पे क्या आ गया 0, अर्थात ये भी हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा हमारा 50, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये 0 पहले 0 लगा इसका मतलब कुछ नहीं, तो ये 0 हो गया, 0 के लिए हो जाएगा 0 101,536। ये 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि न तो इसके इकाई अंक के स्थान पे 0 है और न ही इकाई अंक के स्थान पे 5 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग 25 के विभाज्यता का नियम। 25 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का, दिए गए संख्या के अंतिम 2 अंक या तो शून्य हो, कम से कम 2 गो अंतिम वाला शून्य होना चाहिए, अदरवाइज वह 25 का गुणज होना चाहिए। मतलब अंतिम जो 2 अंक होना चाहिए वो किसका गुणज होना चाहिए 25 का। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 25, 625। ठीक, तो हमें फोकस करना है अंतिम 2 अंक पे। तो अंतिम 2 अंक क्या है, ये अंतिम 2 अंक है 25। 25 0 है नहीं है, 25 25 का गुणज है हाँ, तो ये हमारा विभाजित हो जाएगा। वैसे ही दे देगा 100 तो हमें पता ही है 25 का 100 होता है, 25 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन डबल 0 देख के भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, 2 0 होना चाहिए। 25 में 2 0, देखिए 5 में सिंगल 0 कम से कम, 25 में डबल 0 और 125 कहेगा ना तो वहाँ पे हो जाएगा 000। ठीक है, तो समझना ध्यान से। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6875। अब हमें मेन फोकस करना है अंतिम 2 अंक। यह 75, 75 25 का गुणज है, हाँ बिल्कुल है, तो ये भी हमारा विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 1870। ये 70 लास्ट में जो अंक है ये हमारा विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 70 कभी भी या 0 के बराबर नहीं हो सकता और 25 का गुणज नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 और 25 का समझ गए। 125 का क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो 000 होना चाहिए, नहीं तो 125 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हालांकि 125 वाला यूज में नहीं आएगा। 5 और 25 का मैक्सिमम आपको 5 आएगा। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 5 कोई जरूरी नहीं है कि जो 5 से विभाजित है वो 25 से भी विभाजित होगा, और यह हमेशा जरूरी है कि जो 25 से विभाजित होगा वो कन्फर्म 5 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ 15, इकाई अंक इसका क्या है 5, यह 5 से तो विभाजित हो जाएगा ना, लेकिन यह 25 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इससे छोटा हो गया ना, तो ये तो विभाजित होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो संख्या 25 से विभाजित होता है वह निश्चित है कि 5 से विभाजित होगा, परंतु जो संख्या 5 से विभाजित है वो जरूरी नहीं है कोई कि वो 25 से भी विभाजित हो। तो आई होप 5 और 25 के विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम 7 के विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम बहुत जगह पर आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग 7 का विभाज्यता का नियम कल के वीडियो सेशन में देखने वाले। ठीक, तो यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है तो वीडियो में कॉमेंट्स जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।